नहीं, देखिए ये नहीं डर सकते। जो डर गया समझो वो मर गया। आप कैसे देखते हैं उसका जो चल रहा है? देखिए ये रूस और चाइना कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन में नजर आ रहा है। देखिए ये दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अब एक खेमा होगा जो ईरान की तरफ जाकर के लगेगा और एक खेमा होगा जो अमेरिका की तरफ लगेगा। इस दुनिया को बांट दिया है। और ये जो युद्ध है, ये मत सोचना कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं या हम पाकिस्तान में बैठे हैं या हम किसी और दूसरे देश में बैठे हैं। ये सबको इफेक्ट करेगा, सबकी इकोनॉमी डाउन करेगा। ये अभी तो दुनिया को सोचना पड़ेगा हमारी इकोनॉमी उठेगी कैसे, हम कहां से व्यापार करेंगे। जब देश दुनिया दो खेमों में बट जाएगी और युद्ध का ये माहौल चल रहा है, व्यापार बंद हो जाएंगे तो सारी जितनी इंडस्ट्रियां सब ठप हो जाएंगी। और जब इंडस्ट्रियां ठप हो जाएंगी तो आपका रोजगार खत्म हो जाएगा। रोजगार खत्म हो जाएगा तो आप भुखमरी के कगार पे आ जाओगे। ये मेरे देश के लिए नहीं, दुनिया के हर देश के लिए। खामनेई को आतंकवादी बताना है, लेकिन इजराइल ने इस बार पहले भी गाजा पे हमला किया, स्कूल के बच्चे मारे गए। कल ईरान के में फिर उसने स्कूल पे हमला किया। लगभग अब तक खबर जो थी मेरे पास 80 से 100 बच्चे जो स्कूल के बच्चे मारे गए थे। तो ये बच्चों पे अत्याचार की, बच्चों पर हमला किया। देखिए बच्चों पर इसलिए अत्याचार किया जा रहा है कि अमेरिका और वो इजराइल ये चाहते हैं कि यहाँ तख्ता पलट हो जाए और यहाँ की जनता भड़क जाए। क्योंकि पीछे भी इन्होंने एक बहुत बड़ा वहां पे राइट कराया था और उसमें अमेरिका ने कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, तख्ता पलट कर दो। तो वहां खामनेई ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वहां 4 लीडर हर पोस्ट के लिए सुप्रीम लीडर चुने हुए हैं कि अगर एक की मौत होती है तो दूसरा फर्स्ट पे आ जाएगा, दूसरे की होती है तो तीसरा फर्स्ट पे आ जाएगा। तो वहां सत्ता परिवर्तन होना, सत्ता परिवर्तन का मतलब है तख्ता पलट, वो होना बड़ा मुश्किल है। और इसी से अमेरिका परेशान है क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि खामनेई की मौत ही आजादी दिलाएगी। अब खामनेई तो मर गए, अब अमेरिका भी इस पसोपेश में है कि मैं क्या करूं, वो फंस चुका है अमेरिका भी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने विरोध किया डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्हें अमेरिका को जबरदस्ती युद्ध में घुसेड़ दिया। देखिए पूर्व राष्ट्रपति ने भी किया और जहां वो और लोगों ने भी बड़ा विरोध किया है। इसका विरोध स्वयं अमेरिका में हो रहा है। ट्रंप का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है, लेकिन ये अपने आप को तानाशाह बना हुआ है। अब देखना ये है कि ये दुनिया किधर किधर बढ़ती है और किस किस देश पर इसका इफेक्ट आता है। क्योंकि अब जब तेल की सारी लड़ाई ये तेल की है, जब पूरी दुनिया के तेल पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा तो सारी दुनिया को अमेरिका अपना गुलाम बना करके रखेगी। क्योंकि तेल नहीं देंगे तो वो देश चल नहीं पाएगा, वो देश चल नहीं पाएगा तो उसकी इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। यही तो एक ट्रेड डील का मतलब है जो लोग समझ नहीं रहे हैं। ये ट्रेड डील वही है कि जब तेल मेरे कब्जे में होगा तो आपको मेरी शर्तों पर आकर ट्रेड डील करनी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि अब मोदी जी क्या करेंगे, क्योंकि वो तो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मोदी जी तो कह चुके हैं कि मैं झोला उठा करके चल दूंगा। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह देता हो कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे, उसको देश से प्रेम नहीं होता। वो देश से प्रेम करने वाला हो नहीं सकता जो व्यक्ति ऐसे कह दे कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा करके चल देंगे। क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर झोला उठा के जा सकता है? सऊदी खलबले में है, दुबई में आप देखो कैसे सीन हो रहे हैं, कतर में देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का बेस है उस पर हमले हो रहे हैं। देखिए जो दुनिया की सबसे बड़ी हब बनता जा रहा था दुबई, दुबई में ये मत मानिए कि उसने कतर में हमला किया, दुबई में किया, कुवैत में किया, कहां किया। उसने ईरान में जहां जहां भी मिसाइल छोड़ी वो वहां छोड़ी। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग खामनेई को आतंकवादी कहते हैं, वो ईरान भी अमेरिका को आतंकवादी ही कहता है। वो कहता है कि जहां जहां ये आतंकवादी हैं, मतलब जहां जहां इनके एयरबेस हैं, उन पर हमला कर रहा है। दूसरा जो अमेरिकन कंपनियां हैं दुबई में, जो इनके बैंक हैं, इनके हेडक्वार्टर हैं और जो होटल हैं, अभी आप कहोगे कि वहां होटलों पर भी बम पड़े, मिसाइल गिरी है, तो अमेरिका के उसके ईरान के पास खुफिया जानकारी है कि जो अमेरिका के
जो वे हैं एयरफोर्स के पायलट हैं और सेना के जो अधिकारी हैं, वो इन एयरबेस को छोड़ करके इन होटलों में छुपे हुए हैं, इसलिए उन पर वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये इस्लाम से दिक्कत मानते हैं, इसलिए युद्ध हो रहा है। अब देखिए, ये तो पहले से चली हुई है, यहूदियों की और मुस्लिमों की पहले से चली हुई है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन अगर ये ऐसा मुस्लिम अगर इनसे मानते तो जो अन्य जैसे सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ये सब चीज अमेरिका से बिजनेस क्यों कर रहे थे? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावटी है। सारी लड़ाई तेल पर है और जो तेल का मालिक होगा वो दुनिया का मालिक होगा, वो दादा होगा। रशिया कूदेगा तो क्या होगा, चीन आएगा तब क्या होगा? देखिए, ये वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इतना पावर। देखिए, चाइना नहीं आएगा, चाइना सपोर्ट में नहीं आएगा। चाइना व्यापारी है, वो तो अपना व्यापार देखता है। चाइना नहीं आएगा, रसिया आ सकता है, लेकिन रसिया पहले से एक देश में लड़ा हुआ है। दिक्कत ये है, यही तो इन लोगों ने देखा है कि अब मौका है, अब आप जो व्यवहार कर लो। चाहे रसिया वहां फंसा हुआ है, चाइना आता नहीं है। लेकिन मोदी जी तो वॉर रुकवा देते हैं, तो ये वॉर नहीं रुकवा पाएंगे क्या? देखिए, वो ऐसे ही वॉर रुकवाते हैं। हाँ। जैसे इजराइल में खड़े होकर कह दिया मदरलैंड और फादरलैंड, तभी तो लोगों ने उसका मीम बना दिया। जैसे उसने कहा कि भारत इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड, तो उन्होंने तुरंत जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत मदरलैंड, इजराइल फादरलैंड, पाकिस्तान बेटालैंड और बांग्लादेश पोतालैंड और अमेरिका दादालैंड। थर्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है देश। देखिए, दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, और अगर ये जल्दी से सभी देशों ने मिल करके इस वार को नहीं रोका, ये अगर एक हफ्ता वार चल गई तो फिर ये रुकेगी नहीं, बहुत लंबी जाएगी। यूएन क्या कर रहा है? यूएन जो है मानवाधिकार की बात करते हैं, वो हालांकि मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ कदम नहीं उठा पा रहा है। इसी को तो कहते हैं कि अमेरिका दादा है, वो सुनता नहीं है।